कि बॉडी बनाने वाले स्पिरिचुअल से क्यों जुड़ते हैं। सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि बॉडी बनाने वाले स्पिरिचुअल से क्यों जुड़ते हैं। सो जो मेरे चैनल पे नई व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी इष्ट है, जो फिटनेस से कनेक्टेड है, वो कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करेंगे, है ना, उनसे जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल होंगे। उसके माइंड में आएगा हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जो कुछ भी वो खाते पीते हैं तो सब उसका चरित्र बनेगा ना। तो आप जब खाते हो ना कोई भी जंक फूड और यारी दोस्ती में, गटर मस्ती में, अल्कोहल, ये सब कुछ चीज़, टाइम वेस्ट, ये सब कुछ चीज़ जब आप करते हो यारी दोस्ती, तो आप उसको छोड़ते हो क्योंकि स्पिरिचुअल होते हो। तो क्योंकि आप स्पिरिचुअल होते हो और भगवान के प्रति आप जुड़ते हो ना, तो आप उसी के जैसा ढलने लगते हो, है ना। जिसके प्रति आप जुड़ते हो, भगवान के प्रति, जो भी इष्ट को आप मानते हो, फिर पॉजिटिव रहते हो भाई। आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, जो भी इष्ट को आप मानते हो, आप में पॉजिटिव आता है। तो आप जब भगवान के प्रति जब आप जुड़ते हो ना, तो आप में पॉजिटिव आता है। आप माया जैसी चीज़ से आप ऊपर उठ जाते हो। आपका ये सब माया जैसा जो होता है ना, इसके बारे में आप तो सोचना तो दूर की बात, आप उसको देखते भी नहीं। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आप में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है भाई। लड़की के प्रति देखने का नज़रिया होता है ना, एक नॉर्मल इंसान नेगेटिव जैसे देखता है, तो जो बॉडी बनाता है ना, वो नेगेटिव जैसे ना देखते हुए माँ लक्ष्मी या फिर पार्वती माँ के रूप में उसको देखता है। क्योंकि वो जानता है ना, स्पिरिचुअल से जो वो जुड़ता है, जो अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि वो शक्तिशाली से जो अपने आप को बनाता है, तो शक्ति से जुड़ता है ना, तो उसको कैसा अपने माइंड को क्रिएटिव करना है, तो वैसा अपने आप को ढालता है। क्योंकि जिसके प्रति आप जुड़ते हो, तो वैसी आप में सद्बुद्धि आती है, वैसी आपका चरित्र चिंतन होता है। देखो, आप हेल्दी रहोगे तो आप बाहर बहुत अच्छे से कार्य कर पाओगे, और आप ही अंदर से हेल्दी नहीं रहोगे तो आप में वो कार्य कर पाओगे जो कार्य से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस अचीव करना है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्पिरिचुअल भगवान से जुड़ते हो ना, तो आप हेल्दी रहते हो भाई, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सेस भी अचीव कर पाते हो निर्भय होकर। क्योंकि जब आप हेल्दी भी हो और आप स्पिरिचुअल हो, भगवान के प्रति आपका आस्था जुड़ता है, तो जब आप अपनी लाइफ में गोल बनाते हो, उसके प्रति आप जब एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हो और भगवान के प्रति आप स्पिरिचुअल रहते हो ना, तो जो डर होता है ना, वो डर नहीं रहता। तो ये भाई, कोयले खदान पर जाओगे, जितना बचने की कोशिश करोगे, कोयला लग ही जाएगा। तो वैसे ही आप जब अल्कोहल पीते हो ना, तो उससे आपके लीवर में प्रॉब्लम होता है। और आप जब हेल्दी रहने के लिए आप अच्छे जंक फूड और प्रोटीन पी रहे हो, तो ये जो अल्कोहल होता है ना, वो आपको अंदर से प्रॉब्लम करता है। अल्कोहल से भी जुड़ते हो ना, जो भी स्पिरिचुअल से भक्ति करता है, साधना करता है, तो आप भी इसको समझना है कि आपको भी अल्कोहल नहीं करना है। क्योंकि जो देखो, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, अगर वही अल्कोहल यही सब कुछ चीज़ नहीं पीता, तो आप क्यों पीते हो? देखो, मान के चलो गंगा नदी है, ये लोग यहाँ पे आके नहाएंगे धोएंगे, पाप करने वाले, तो उनका पाप नहीं धुलेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे सांप कीकड़ा बिच्छू सब लोग है इसके अंदर, इसका थोड़ा पाप धुल जाएगा। आप क्या कर्म करे हो, क्योंकि जैसा बोगे भाई वैसे ही आपको मिलेगा, है ना। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप कर्म करोगे ना, तो फिर आपको कहीं तीर्थ यात्रा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे वश पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे वश पे होता है। कौन बोलता है भाई कि नॉनवेज से बॉडी बन जाएगी? कुछ नहीं बनती भाई, उससे कचरा है मेरे लिए, तो घास है। 100 रुपये का अगर आप बनाना खाओगे, तो उससे आपका मसल गेन भी होगा, एस्ट्रो भी आएगी, आप में भी बढ़ेगा, है ना। आपका वेट गेन और मसल गेन भी होगा भाई, आप बनाना खाओगे। तो आपको ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, आप स्पिरिचुअल हो तो। क्योंकि देखो, प्रति जुड़ते हो तो आप मंत्र जाप करना भी स्टार्ट कर देते हो। यहाँ से जो मंत्र जाप करते हो ना, तो भाई 24 आवर्स में से कुछ मिनट या सेकेंड आपके यहाँ पे सरस्वती मैया विराजमान होती है, जो मंत्र जाप करता है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो, तो ज़रूरत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, कुछ भी पुटांग बात नहीं करना है ना। वाणी का सही तरीके से आपको उपयोग करना है, जो बोलना है जो आपको रियल लाइफ में चल रहा है सही तरीके से, उसी को बोलना है। नेगेटिव जैसे बात नहीं करना। अगर हो भी रहा है नेगेटिव जैसा कुछ भी आपके साथ, तो आपको उसके बारे में बोलना नहीं है, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, है ना। गुस्सा ही कई चीज़ है भाई, जलती हुई चिंगारी बहुत बड़ा कार ले लेती है।
सके फिज़िकली थोड़ा बहुत आपको ऐसे लग रहा है कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उससे आप इष्ट है ना भगवान जो इसके प्रति आप जुड़ते हो स्पिरिचुअल से, तो आप में खुश रहते हैं। मैं गोल बनाते हो ना तो उसका चिंता नहीं करनी चाहिए, फल की चिंता। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोले थे कि फल की चिंता छोड़ के तो अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। आपको कर्म करना चाहिए भाई। ब्रह्मचर्य से आप में स्ट्रेंथ और व्हील पावर आपकी कुंडली नहीं सकती, सब कुछ जागरण हो जाता है भाई। सब कुछ जो साधु सन्यासी लोग जैसा क्या ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही तो वो उनका कुंडली नहीं सकती, और उसमें वाणी में तेज आता है आपकी ऑरा में, और आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, ये सब कुछ ब्रह्मचर्य के जरिए से हो सकता है ना। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो निगेटिव जैसे बात करते ना, इस जो स्पिरिचुअल से नहीं जुड़ा तो उनकी बात को आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रति जुड़ते तो नहीं, क्योंकि वो उनका मन जो होता है ना विचलित दुनिया भर की विचार चिंतन में रहता है। और आप स्पिरिचुअल होते हो ना तो आप में पॉजिटिव आपका मन और आपका माइंड होता है, तो उनकी बात को ज़्यादा नेगेटिव जैसा सोचना नहीं है। स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना तो आपको टीवी भी नहीं देखना है, कि देखो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप भगवान के प्रति आपका आस्था और विश्वास जब माइंड में चलता है ना, तो जो माया होती है ना, टीवी में देख लो भाई, सरेआम क्लियर दिखता है, आधा आधा कपड़ा पहन के झूमी मुर्गी जैसे सामने नाचते रहते हैं। तो आपको टीवी पे नहीं देखना है, सुनना ही है। भजन सुन सकते हो, या फिर पॉजिटिव वीडियो जो महाभारत या फिर हमारे प्रेमानंद जी है ना, इन जैसे लोग का वीडियो देख सकते हो, जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे। आपका करियर और दूसरा है भगवान। तीसरा जो गर्लफ्रेंड वाला जो केस है ना, इसको आपको लाना ही नहीं है, क्योंकि एक माया है भाई। कर देखने यहाँ से अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ से तो कोई अच्छे से काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ का प्रभाव ही आपके यहाँ पे चलता है ना। तो गर्लफ्रेंड जैसा आप सोचते हो कि बना लेना चाहिए, सक्सेसशिप नहीं कर लेते कंप्लीट, तब तक आपको गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको फ्रेंड भी अच्छा बनाना है जो आपका फ्रेंड लायक है ना। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो आपको कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपकी हेल्प करता है और आपके जैसा माइंड सेट और उसका माइंड सेट सेम मिलता है। अगर उसका माइंड सेट और आपका माइंड सेट सेम नहीं मिलता तो आपको ऐसा फ्रेंड बनाना भी नहीं है ना। आप भगवान को अपना फ्रेंड बना सकते हो, क्योंकि हकीकत है जैसा आपका फ्रेंड और आपका माइंडसेट नहीं मिलता आपकी लाइफ में ग्रो होने के लिए, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो है ना, तो आपको नेगेटिव जैसा डीमोटिवेट करेगा। ये रियलिटी है। और जब आप भगवान के प्रति जुड़ते हो ना, तो वो भी सोचता है कि इसके बारे में नेगेटिव जैसा बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल से भगवान के प्रति जुड़ते हो ना, तो वो सोचता है एक बार ऐसा कि इसके बारे में अगर मैं नेगेटिव चिंतन और बात करूँगा तो भगवान मेरे बारे में क्या सोचेगा। एवरीडे आपको डिसिप्लिन माइंडसेट रहना है। आपकी जो आप हेल्थ पे ध्यान देते हो ना, तो आपको भाई एवरीडे डिसिप्लिन आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप पूरी तरह अच्छे से आप अपने आप को हेल्दी रख पाओगे। क्योंकि जब आप एवरीडे डिसिप्लिन माइंडसेट और स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आपसे भगवान तो खुश रहते हैं, क्योंकि आप दिखावा नहीं कर रहे हो और आप हेल्थ में ध्यान दे रहे हो अपनी, और अपनी लाइफ में करियर में बस ध्यान दे रहे हो। तो आपको एवरीडे डिसिप्लिन माइंडसेट आपको रखना है, अनुशासन में आपको रहना है, क्योंकि एक अनुशासन ही है जो आपको यहाँ से यहाँ उठा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देख लो कलयुग में भाई डिसिप्लिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। टाइम की रिस्पेक्ट और वैल्यू वही करता है जिसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, आगे बढ़ना होता है लोगों से। क्योंकि लोग से आप जब अपने आप को दूर कर लेते हो, स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, तो आपको अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू आपको क्या होती है वो पता चल जाता है। तो आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो, आप धर्म के प्रति आपका धर्म से आप चलते हो, तो आपकी लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं।